करणी सेना परिवार के अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। देखो, दारू के ठेके चल रहे हैं ना, एरिया भी हो रहा है, पुलिस बंदी भी ले रही है, तो आप बंदी नहीं लेते हो ना तो ही रोकना, वरना वीडियो मोबाइल के सब जगह चलते हैं, समझ रहे हो? नौकरी चली जाएगी अगली बार, लाल हाथ कराएंगे बिल्कुल बकायदा, याद रखना। हम लीगली करेंगे फिर। उज्जैन में 1 अप्रैल से जमीन खरीदना महंगा हो सकता है। जिला मूल्यांकन समिति ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इस पर 22 मार्च तक आम लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। उज्जैन जिले में शहरी क्षेत्र की 1665 और ग्रामीण क्षेत्र की 1564 लोकेशन की गाइडलाइन बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में करीब 12.96% और ग्रामीण क्षेत्रों में 17.18% तक वृद्धि हो सकती है। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में 4353 में से 3229 लोकेशन की गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही 40 नई कॉलोनियों को सूची में भी शामिल किया गया है, जिसमें उज्जैन शहर की 29 कॉलोनियां शामिल है। वहीं उज्जैन और आसपास के गांवों की कृषि भूमि की गाइडलाइन में 50 से 100% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। धार्मिक नगरी उज्जैन में हिंदू नववर्ष के अवसर पर मां शिप्रा के पावन घाट पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। श्रद्धालु ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर विक्रम संवत 2083 का स्वागत किया। शंख ध्वनि और गुड़ी सजाकर मातृशक्ति ने परंपरा का निर्वहन किया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर उज्जैन के शिप्रा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भोर होते ही लोगों ने सूर्य को जल अर्घ्य अर्पित कर नव संवत्सर का स्वागत किया। इस दौरान मातृशक्ति ने शंख ध्वनि के बीच गुड़ी सजाई और पुष्प, चंदन, इत्र तथा शिप्रा जल से नववर्ष का अभिनंदन किया। पूरे घाट क्षेत्र में भक्ति और उल्लास का माहौल बना रहा। श्रद्धालु अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते नजर आए। विद्वानों के अनुसार विक्रम संवत भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। उज्जैन में सूर्योदय के समय नववर्ष का स्वागत करने की यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें सूर्य अर्घ्य के बाद मां शिप्रा का पूजन, संवत्सर गान और विद्वानों का सम्मान किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से ही उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। माता हरसिद्धि, जिन्हें सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी माना जाता है, उनके दरबार में विशेष श्रद्धा देखने को मिल रही है। मंदिर में विधि विधान से घट स्थापना के साथ पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। सुबह शाम विशेष आरती और रात्रि में दीप मालाओं का प्रज्वलन इस मंदिर की खास पहचान है। नवरात्रि के दौरान माता की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। ढोल नगाड़ों के साथ होने वाली भव्य आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मान्यता है कि यह स्थान शक्तिपीठ है, जहां सती माता की कोहनी गिरी थी। इसी वजह से यह मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। नवरात्रि के 9 दिन तक यह विशेष धार्मिक आयोजन चलते हैं और भक्त माता के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इंदौर में जीते जी धोखाधड़ी के कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक युवक ने आत्महत्या कर चुके व्यक्ति के नाम पर ही लाखों रुपए की ठगी कर डाली। पूरा मामला इंदौर के बानगंगा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक फरियादी हर्षित कुशवाहा निवासी कुशवाहा नगर ने शिकायत दर्ज करवाई थी। हर्षित ने पुलिस को बताया कि आदित्य परिहार नाम के युवक ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले आदित्य ने अपना लैपटॉप आरोपी विनायक के माध्यम से 30,000 रुपए में गिरवी रखवाया था। आदित्य की आत्महत्या के बाद आरोपी विनायक ने हर्षित को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आदित्य की आत्महत्या के मामले में तुम्हारा नाम सामने आ सकता है और पुलिस केस भी हो सकता है। इंदौर के भौरकुआ थाना क्षेत्र में भूतड़ी अमावस्या के दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां अमावस्या पर पूजा पाठ के बाद पूजन सामग्री विसर्जित करने गई महिला 45 वर्षीय मायाबाई पति राजेश निवासी पालदा की बावड़ी में पैर फिसलने से डूबने से मौत हो गई। जब देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश की तो महिला के पानी में डूबने की खबर मिली। परिजन तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है।
चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ के साथ देवास में भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। विश्व प्रसिद्ध माता टेकरी पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जय माता दी के जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा है। नवरात्रि के पहले दिन ही देवास की माता टेकरी पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। तड़के सुबह से ही भक्त मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। दूर दराज से आए श्रद्धालु माता के दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना और घट स्थापना के साथ धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो गए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, साफ सफाई और यातायात की विशेष व्यवस्था की है ताकि दर्शनार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो गई है, जिसे देश भर में गुड़ी पड़वा और उगादी के रूप में मनाया जा रहा। महेश्वर के मंडलेश्वर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गड़ा सोना दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। जी हां, अंधविश्वास का फायदा उठाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। भेष बदलकर खुद को अर्धनारी बताने वाले आरोपियों ने एक महिला को खेत में गड़ा सोना निकालने का झांसा देकर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी ठग ली थी। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूजा पाठ का ढोंग रचकर यह साजिश रची गई थी। यह पूरी घटना 15 मार्च 2026 की बताई जा रही है। महेश्वर से दीपक तोमर की रिपोर्ट। 2 व्यक्ति किन्नर के भेष में आए थे और उन्होंने उसकी पत्नी से बातें की और उसको भविष्य के बारे में बताने को लेकर झांसा दिया कि आपकी किस्मत में बहुत ज़्यादा धन है और धन जो है आप मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर के आलमगंज इलाके में कत्ल कहलाने वाली वारदात ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर दिया। जी हां, यहां 20 वर्षीय युवती निकिता सुरागी की बहरा में से हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात गणपति थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को चंद घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। मृतका की मामी प्रमिला मेहरा के अनुसार निकिता एक फर्नीचर की दुकान में काम करती थी। बीते दिन दुकान मालिक के साथ किसी बात को लेकर उसका विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद निकिता ने अपने परिजनों से साफ कह दिया था कि वह अब इस दुकान पर काम नहीं करेगी, लेकिन अगली ही सुबह घटनाक्रम ने खौफनाक मोड़ ले लिया। आरोपी दुकान मालिक ने निकिता को फोन कर अर्जेंट काम का बहाना बनाकर कुछ देर के लिए बुलाया। परिवार को उम्मीद थी कि वह जल्द लौट आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कुछ ही देर बाद घर वालों को खबर मिली कि निकिता की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश और नाराजगी देखने को मिली। परिवार का आरोप है कि यह एक सुनियोजित वारदात हो सकती है और उन्होंने आरोपी को जल्द सार्वजनिक करने और कड़ी सजा देने की मांग की। बुरहानपुर से धनराज पाटिल की ऐसी सजा होना चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं होना। इसमें झगड़ा हो गया है, मैं काम पे नहीं जाऊंगी। और बोले वो सर जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेगा, उसने कुछ गलत वर्ड बोले थे। और उनके परिवार को कड़ी से कड़ी सजा का एहसास होना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे ने से गलती करी तो दोबारा किसी परिवार के साथ में ये घटना। पता चला कि उसको किसी ने चाकू मार दिया है। लहू लुहान हालत में हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई।